नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है चमनवाटिका गुरुकुल की छात्रा सीनू, डॉटर ऑफ जयपाल, विलेज रूपगढ़। सीनू हमारी एक स्टूडेंट है जो हमारे पास 3rd क्लास में आई थी और 8th क्लास तक हमारे पास रही। सीनू ने इस दौरान सैनिक स्कूल का टेस्ट भी दिया जिसमें सीनू के 2 से 14 नंबर आए जब सीनू 5th क्लास में थी। सैनिक स्कूल में गर्ल्स की सीटें कम होती हैं इसलिए सीनू का वहाँ हुआ नहीं। फिर पेरेंट्स की चाहत थी कि हम बच्चे को डिफेंस में डालें, इसलिए हमने दोबारा सीनू को फिर चमन वाटिका के लिए तैयार किया और 9th क्लास में सीनू का चमन वाटिका में सिलेक्शन हो गया। आज हम सीनू से जानेंगे कि चमन वाटिका का रूटीन क्या होता है, प्रबंध कैसा है स्कूल का, मैनेजमेंट कैसी है स्कूल की, शिक्षा प्रणाली कैसी है स्कूल की। इन सभी बातों के जवाब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम सीनू से लेंगे। स्वागत है बेटा आपका। आइए जानते हैं सीनू से कुछ खास बातें चमन वाटिका गुरुकुल के बारे में। बेटा सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि रूटीन क्या होता है स्कूल का। हमारा रूटीन है 5:30 वेकिंग अप होता है, 5:30 to 6 एक्सरसाइजेस, 6 to 7 o'clock हमारा बेडिंग टाइम होता है, 7 to 7:15 हम 1-2 भजन करते हैं, उसके बाद प्रेयर स्टार्ट हो जाती है 7:15 तक। फिर 7:15 to 7:45 तक फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट है उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है। 7:45 पे स्कूल के लिए डिस्पर्जल स्टार्ट हो जाता है, 8 o'clock तक हमारा डिस्पर्जल होता है, 8 बजे तक। उसके बाद 8 to 10:20 तक हमारा जो भी स्कूल का है वो होता है। फिर 10:20 पे बेल होती है जिसपे हमें रिफ्रेशमेंट के लिए ऑडिटोरियम के लिए जाना होता है। 10:20 to 10:40 वाले हम उसमें वो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रिफ्रेश होने के लिए बस वो 10:40। फिर उसके बाद 1 o'clock तक फिर स्कूल होता है। फिर 1 to 1:30 फर्स्ट शिफ्ट के लिए लंच होता है जूनियर्स के लिए। फिर 1:30 to 2 उनके लिए सीनियर्स के लिए होता है। उसके बाद जो 3 तक है वो सब बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्कूल खत्म हो जाता है। फिर 3 से 4 हम आते हैं। उसके बाद 3 to 4 हमें रेस्ट टाइम मिलता है, अगर आप पढ़ना चाहो तो उसमें पढ़ भी सकते हो। फिर 4 to 4:30 एक्सरसाइज होती है, वेकिंग अप होता है हमारा उसके लिए रेस्ट टाइम के बाद। फिर 4:30 to 5:30 होता है हमारा जो जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है किसी ने तो उसके लिए, वरना हम वॉक कर सकते हैं जिसने कि स्पोर्ट्स में नहीं लिया है। उसके बाद 5:30 to जो हमारा 6:45 या फिर 7 तक हमारा वो होता है कि हम प्रेप करते हैं, मतलब वो स्कूल में होती है, स्कूल में जाके उसमें हम हमारे डाउट्स ले सकते हैं, स्टडी टाइम होता है। तो फिर 7:10 पे बेल होती है। उसके बाद हम संध्या के लिए जाते हैं जिसमें हम मंत्र बोलते हैं और हर वीकली में संडे को हमारा हवन होता है। तो 7:35 तक वो होता है। उसके बाद जो टीचर्स हैं, हमारी जो मैम है वो थोड़ा बहुत वैल्यू एजुकेशन के लिए हमें थोड़ा बहुत वो देती है। उसके बाद 7:35 to 8:45 तक या 40 तक हमारा जो वो डिनर है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए होता है। लॉन्ड्री के लिए भी टाइम होता है वो कि जब फर्स्ट शिफ्ट कर रही है तो सेकंड शिफ्ट जो है वो अपनी लॉन्ड्री देगी। उसके बाद 20 मिनट्स का 9 o'clock तक हमारा टीवी टाइम होता है। उसमें अगर आप टीवी देखना चाहो तो टीवी देख सकते हो, अगर वो करना है या फिर फ्रेंड्स के साथ बातें करनी तो वो उसमें होता है। फिर 9 to 10:20 हमारा प्रॉपर सेल्फ स्टडी टाइम होता है, कोई मूवमेंट नहीं करनी होती, उसमें अपना अपना पढ़ना होता है। 10:20 के बाद प्रेयर होगी, उसके बाद हमें सोना है। चलो इस रूटीन के बारे में थोड़ा सा डीप जानकारी लेते हैं। जैसे 7:15 से 7:40 के बीच बेटा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में क्या होता है? ब्रेकफास्ट में जैसे जो सुबह हल्का फुल्का खाना होता है, ब्रेड होता है, पोहा होता है, कभी कभार सैंडविच हो जाता है, या फिर जैसे 2 वीक में एक बार जो है ब्रेड पकौड़े मिल जाते हैं। और संडे को है वो थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, या तो वो पराठे बना के देते हैं या फिर कभी कभार 1 हफ्ते में एक बार, 1 हफ्ता छोड़ के हमें छोले भटूरे मिलते हैं। अच्छा, प्रेयर भजन संध्या में क्या होता है? प्रेयर में सुबह की और जो शाम को जो प्रेयर होती है सोने से पहले और सुबह उससे ब्रेकफास्ट से पहले वो संस्कृत में होती है। और जैसे बीच में जब हमारी असेंबली होती है स्कूल टाइम में रिफ्रेशमेंट के बाद, उसमें हिंदी प्रेयर होती है। और भजन हमें सिखाए जाते हैं संध्या में ही। संध्या में पहले हम भजन करते हैं, उसके बाद हमें 3 टाइप के वो मंत्र सिखाए जाते हैं, वो हमें उसमें बोलने होते हैं। भजन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ होते हैं या सिंपल? नहीं, वो मतलब उनके पास वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हाँ। के साथ होते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन कैसा है बेटा स्कूल का? डिसिप्लिन अच्छा है। अच्छा है। लंच में क्या होता है? लंच में चावल और रोटी है, वो हर रोज होते हैं, और जो वेजिटेबल्स हैं वो बदल बदल के आते हैं। और डिनर में? डिनर में रोटी होती है और 2 या 3 टाइप की सब्जी होती है, उसके साथ मिल्क होता है। अच्छा, रिपीट कर सकते हैं, मतलब कोई बच्चा कितना ही खाए या फिर लिमिटेड होता है कुछ? कोई बच्चा कितने भी सब ले सकता है। टीवी का भी टाइम देते हैं? हाँ, उसमें 2 दिन न्यूज होती है, फ्राइडे को और ट्यूसडे को, बाकी आप जो देखना चाहो। और हवन सप्ताह में कितनी बार होता है बेटा या रेगुलर होता है? हवन सिर्फ संडे को होता है और एक ब्लॉक की उससे होता है, मतलब जो सिर्फ ब्लॉक में ही होता है, वो
संडे वाले दिन पूरा स्कूल करेगा। पर जैसे मैं निकुंज में हूँ तो उसमें वेडनेसडे को होता है रात को। अच्छा, ब्लॉक वाइज रेगुलर चलता रहता है। जैसे हाँ, जैसे मंडे को दानिका का हो गया, फिर वानिका का, फिर ट्यूसडे को जैसे मंडे को होता है वानिका का, ट्यूसडे को होता है दानिका का, वेडनेसडे को फिर हमारा होता है, थर्सडे को कुंज का होता है ब्लॉक का, फिर उसके बाद फ्राइडे को उसका स्वर्णिका का, सैटरडे को सुगंधा और सुपर्णा का होता है, संडे को फिर पूरे स्कूल को जाता है। अच्छा बेटा, मेडिकल सुविधा कैसी है? जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ जाए बीच में तो फिर वहाँ पे 2 मेडिकल्स हैं। अगर आपको थोड़ा सा इलनेस या फिर वीकनेस थोड़ी सी फील होती है, आप वहाँ जाके मैम को बता दो, वो ले जाते हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चा ठीक नहीं हो तो वो बाहर भी ले जाते हैं। अच्छा, बाहर स्कूल वाले जो टीचर्स हैं या फिर जो मेडिकल टीचर हैं वो ले जाते हैं आपको? और 2 या 3 बार वीक में जो बाहर के टीचर है वो भी आते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, मतलब बाहर के टीचर कैसे? बाहर के जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो आपको चेक करने आते हैं? हाँ, बाहर का जो डॉक्टर है, जसमीत मैम, जैसे जो आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो आपको बीच बीच में चेक करने आते हैं बच्चों को? नहीं, वो नहीं, मतलब बाहर से कोई टीचर है, उन्होंने मतलब एक जो हॉस्पिटल है उनका कोई, उनमें से कोई एक वो ले रखे हैं, मैम ले रखे हैं, जो आती है वीकली में 2 या 3 बार। हम लोग रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। ठीक है। अच्छा, पीटीएम कैसे होती है बेटा? पीटीएम यूटीज के बाद होती है, 4 यूटी होते हैं, उनके बाद होती है। और अभी 2 बार फिर उसके बाद मिड टर्म के बाद भी होती है पीटीएम, और अभी सीधा फिर उसके बाद जो फाइनल्स होते हैं उसके बाद सीधा डिस्पोजल होता है। एक मिड टर्म के बाद और 4 यूटी, और फिर फाइनल की अब जो पीटीएम होने वाली है लास्ट। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो होता है बेटा तैयारी है, उसके लिए कैसे करवाते हैं? जैसे बच्चों का टेस्ट लेते हैं, स्क्रीनिंग लेते हैं जाते, जो बताया था मेरे को, जैसे एडमिशन हुआ स्कूल में, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो बच्चे को टेस्ट ले लेते हैं कि ये बच्चा कंपटीशन में जाने लायक है या नहीं है, ऐसा करते हैं ना? हाँ, तो बताओ। वो स्क्रीनिंग जैसे हमारा एडमिशन हुआ उसके बाद वीक के बाद हमसे वो स्क्रीनिंग लेते हैं। 9th की होती है और 11th की भी होती है, 8th की भी होती है। पर 9th की होती है मेन तो कि जो उसमें पास हो जाते हैं, वो W सेक्शन है उनका, एक 9W, उसमें हम कोचिंग ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे उनमें एक्स्ट्रा बुक से पढ़ाते हैं और उनके लिए होता है। कोचिंग वाले बच्चों को अलग रखा जाता है? हाँ, अलग सेक्शन, अलग टीचर्स होते हैं। अलग टीचर्स होते हैं। अच्छा, जो कोचिंग के लिए टेस्ट होता है बेटा, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, भाई कोचिंग में इन बच्चों को जाना है, उसका सिलेबस क्या होता है? उसका सिलेबस जो हमारा 8th, जैसे मैं 9th में गई हूँ तो जो मेरा 8th का जो सिलेबस था वही था जो पेपर एंट्रेंस में था। एक्स्ट्रा जैसे रीजनिंग, जीके, रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग भी आती है, और जीके नहीं आती। ठीक है। और जो बुक्स हैं बेटा, जैसे हम स्कूलों में करवाते हैं एनसीईआरटी बुक्स करवाते हैं, वहाँ कुछ अलग बुक्स हैं या एनसीईआरटी से ही सारा सिलेबस होता है? जो W सेक्शन है उनके लिए अलग से कुछ वो अपनी एक्स्ट्रा बुक्स खुद ले आते हैं या फिर टीचर, पता नहीं, वो मतलब उनके पास बुक्स होती है एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं। जो W सेक्शन है, जो कोचिंग वाला सेक्शन है, जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं एनडीए सीडीएस की, उनके लिए अलग से बुक होती है, अलग से उनका सेक्शन होता है और अलग से उनका सिलेबस होता है। एनसीईआरटी के साथ साथ अलग से करवाते हैं वो, ऐसा है? ठीक है। भोजन कैसा होता है बेटा? अच्छा होता है। ठीक है। और जैसे भोजन में है कुछ लीडरशिप वगैरह का भी होता है कि एक बच्चा लीडर है भाई, वो बच्चों को भोजन कराएगा, या फिर वो मॉनिटर्स होते हैं, वीकली चेंज होते हैं उसमें, तो वो ड्यूटी पे खड़े होते हैं, वो चेक करते हैं कि बच्चों ने प्रॉपर खाना लिया या नहीं लिया है। कि जैसे कंपलसरी होता है 2, जैसे रात को जो रोटी होती है 2 कंपलसरी होती है, वो चेक करते हैं इसकी सारी सब्जी ली है और बच्चा खाए प्रॉपर, छोड़ के ना जाए, मतलब अपना खाना। और फिर वहाँ बाहर भी चेकिंग पे, जैसे जब हम प्लेट रखने जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे चेकिंग पे होते हैं कि कोई बच्चा फेंके ना खाना। ठीक है। गेम्स और एक्टिविटीज का कैसे रहता है बेटा? 1 घंटे का हमें स्पोर्ट्स टाइम मिलता है, उसमें अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहे तो वो स्पोर्ट्स ज्वाइन में जा सकता है, वो स्पोर्ट्स कर सकता है। बाकी अगर किसी ने नहीं ले रखा है तो वो कर सकता है उस टाइम में। और जो स्कूल है वो उन्हें जोनल, डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई बच्चा अच्छा खेलता तो टीम बना के बच्चे की चॉइस पे है वो गेम में जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स कौन से हैं? स्पोर्ट्स बास्केटबॉल, स्केटिंग है, वॉलीबॉल है, और हैंडबॉल है, कबड्डी, और जो एथलीट में है वो। ठीक है। टीमें भी हैं स्कूल की? यस सर। हर एक स्पोर्ट्स की अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। ठीक है। और सेल्फ स्टडी का टाइम कितना मिलता है? सेल्फ स्टडी तो 1 hour 20 minutes की होती है, मतलब उसमें प्रॉपर वो इवनिंग की होती है। मॉर्निंग में प्रेप के टाइम भी होती है सेल्फ स्टडी? मॉर्निंग में तो नहीं होती, मतलब अभी जैसे एग्जाम्स से, फाइनल्स से या फिर मिड टर्म होते हैं, उस टाइम जो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी फर्स्ट शिफ्ट होती है तो तब तक सेकंड शिफ्ट करते हैं, हम उसमें पढ़ सकते हैं। वो एक टाइप से। अच्छा, डाउट क्लासेस कैसे होती है? डाउट क्लासेस जो प्रेप होती है हमारी, वही होती है डाउट क्लासेस। अच्छा, उसमें टीचर से आप डाउट ले सकते हो? टीचर से डाउट ले सकते हैं, सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। और लाइब्रेरी टाइम कितना होता है आपका? लाइब्रेरी टाइम
वीक में एक लेक्चर होता है हमारा। कंपलसरी है वीक में एक बार, ठीक है। कुछ ऐसा करते हैं, हैबिचुअल बनाते हैं बच्चों को कि रीडिंग की हैबिचुअल हो जाए, आपको स्टोरीज की बुक दी जाए, या फिर लाइब्रेरी में क्या पढ़ते हो आप? लाइब्रेरी में मतलब अगर जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं तो वहां से हम जो एक्स्ट्रा बुक्स है वो ले सकते हैं, इशू करवा सकते हैं हम उनको। अगर हम जैसे अगर वैसे नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा बुक्स तो हम वहां से इशू करवा सकते हैं। और अगर बीच में जैसे सिर्फ वैसे रिवीजन टाइम चल रहा है या फिर वो है, उसके लिए भी जैसे स्टार्टिंग में हमारे एग्जाम्स नहीं होते उस टाइम, बस हमारी थोड़ी बहुत रिवीजन चल रही होती है, उस टाइम भी हम बुक इशू करवा सकते हैं ताकि जो रीडिंग स्किल्स है वो बढ़े। ठीक है। और जिम योग एक्सरसाइज का कैसा रहता है बेटा? एक्सरसाइज सुबह 5:30 to 6 होती है और फिर एक बार शाम को होती है 4 to 4:30। ठीक है। और एडमिशन किस किस क्लास में होते हैं? वहाँ पे कोई नया बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो किस किस क्लास के लिए अप्लाई कर पाएगा? 6 to 9th और उसके बाद 11th। 10th और 12th में बोर्ड क्लासेस में नहीं लेते हो नया एडमिशन, 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 6 से नीचे के बच्चे नहीं है? नहीं, पिछले साल थे पर अब से वो 6 से बंद कर दिया, 6 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, लोकल बच्चे होते हैं बेटा वहाँ, जैसे लोकल रूट के बसें हों? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हॉस्टल के बच्चे हैं, ठीक है। और जो हॉस्टल में बच्चे हैं वो ऑल इंडिया से हैं, जैसे अन्य राज्यों से भी बच्चे हैं? अदर कंट्रीज से भी हैं, अदर स्टेट से भी हैं, ठीक है। अदर स्टेट से भी हैं, अदर कंट्रीज से भी हैं। चलो, जो अदर स्टेट से बच्चे हैं बेटा, उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है? उनका जो कल्चर है वो हमें पता चलता है, और उनकी जो नॉलेज है वो हमें पता चलती है। कुछ नया कल्चर हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। फोन का क्या सिस्टम रहता है बेटा, जैसे पेरेंट्स से आपकी बात करवाएं? स्टार्टिंग में जब हमारा एडमिशन होता है तो 1 मंथ तक हमारी बात नहीं होगी पेरेंट्स से, उसके बाद वीकली संडे को 20 मिनट्स मिलते हैं हमें बात करने के लिए। वीकली संडे को बात करवाते हैं पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और जैसे पेरेंट्स मिलना चाहिए बेटा बीच में, मान लो लंबा समय हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं और पेरेंट्स मिलने जाना चाहिए, तो उसमें क्या होता है? अगर कोई सॉलिड रीजन है, किसी रीजन से है तो वो मिलने देते हैं, वरना या तो पहले मेल करनी पड़ती है आपको। अगर वो मेल एक्सेप्ट हो जाती है तो आप मिल सकते हैं। नहीं तो वैसे नहीं मिलने, नहीं वैसे नहीं मिलने, किसी सॉलिड रीजन से ही मिलने देते हैं। कोई शादी समारोह है या फिर घर में कोई शादी, अब तो मैम ने थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि बच्चे कई ना अपने वैसे लीव ले लेते थे, पर अब जैसे बिल्कुल जो फैमिली होती है बहुत ज्यादा उसमें फैमिली में, उनके लिए लीव मिलती है। हॉस्टल का जो है बेटा रूटीन है या फिर जो डिसिप्लिन है वो कैसा है? सीसीटीवी कैमरेज हैं, किस रूम में हैं, मतलब कहाँ है ये चारों कोनों में? पूरे स्कूल में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, और जो हॉस्टल है उसमें जैसे जो 16 वाले रूम होते हैं जिसमें 16 बच्चे होते हैं उसमें लगा हुआ है रूम, और जो 4 वाले रूम है उनका जैसे कॉरिडोर इधर है इधर है, तो बीच में जो कॉरिडोर है वहाँ बीच में लगा हुआ है कैमरा। मतलब जिस रूम में 16 बच्चे हैं उसमें हर रूम में लगे हैं, और जो 4 बच्चों वाले हैं उनके कॉरिडोर में कैमरे लगे हैं, ठीक है। और जो हॉलीडेज हैं बेटा, जैसे जून की छुट्टियां होगी, मतलब ऐसे आपको घर कितनी बार भेजा जाता है? हम 3 बार आते हैं, एक बार जून में आते हैं, उसके बाद फिर जब दिवाली होती है उसके बाद उस टाइम आते हैं, और अभी जैसे पेपर हमारे 7 या 8 मार्च तक खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं 2 अप्रैल तक, 2 या 3। अच्छा, जैसे बीच में कोई फेस्टिवल आ जाए, जैसे वही दीपावली आ गया या फिर कोई और फेस्टिवल आ जाए, तो वो कैसे सेलिब्रेट करता है स्कूल? वो 1-2 दिन पहले जैसे जो स्कूल है वो आर्य समाज से है, तो उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस आ गया, या फिर वो हवन करके वो उसे करवाते हैं, ठीक है। और कोई फेस्टिवल आ जाए उस दिन कोई स्पेशल फंक्शन, कोई स्पेशल फूड, ऐसा कुछ भी होता है? कैजुअल डे होता है 2 मंथ में एक बार, जिस दिन हम अपने जो कैजुअल क्लोथ्स है या फिर घर के जो कपड़े हैं हम वो पहन सकते हैं, उस दिन वो स्पेशल डिनर भी करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि सीनियर परेशान करते हो छोटे बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो दंड प्रणाली है बेटा, जैसे कोई बच्चा काम ना करके आए, होमवर्क ना करके आए, तो वो कैसे रहते हैं? वो टीचर्स को अलाउड नहीं है कि वो बच्चे को मारे, तो वो 2-3 दिन तक मैम बोलती हैं, अगर वो बच्चा तब भी नहीं मान रहा तो उन्हें मैम प्रिंसिपल मैम के पास ले जाते हैं, या तो प्रिंसिपल मैम घर पे फोन कर देते हैं कि आपका बच्चा ऐसे मान नहीं रहा है या फिर ऐसे, या फिर मैम खुद उसे स्लैप कर सकती है, वरना टीचर्स को अलाउड नहीं है, स्लैप करना भी अलाउड नहीं है। ठीक है। अच्छा, फोन अलाउड नहीं होता बच्चे को वहाँ, बाई चांस कोई बच्चा छुप के फोन रखे, ऐसा भी हो जाता है? हुआ है सर, 2 बच्चे थे, एक 9th की थी, एक 11th की कोई दीदी थी, उनके पास फोन मिले तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया उनको, ठीक है। और जैसे बेटा दौर चल रहा है, स्पोकन इंग्लिश का दौर बहुत अच्छा चला हुआ है आज के दिन, तो उसके लिए क्या स्कूल का क्या होता है? स्कूल में सर सिर्फ इंग्लिश अलाउड है, इंग्लिश हर टीचर के साथ, कोई भी कॉमन टीचर, प्रिंसिपल मैम है, हर टीचर के साथ इंग्लिश बोलना ही है। वैसे हमें हॉस्टल में भी इंग्लिश ही बोलते हैं, टीचर्स हैं जो हमारे एजुकेटर्स हैं, वार्डन्स हैं, उनके साथ हमें इंग्लिश ही बोलनी होती है, बट कॉमनली जैसे हम फ्रेंड्स हैं वो हम थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर लेते हैं। ज्यादातर आप इंग्लिश करते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे इंग्लिश के अलावा संस्कृत भाषा, फ्रेंच, हाँ, वो उनके लिए क्लासेस होते हैं। बच्चे जैसे एक 4 दीवारी में कैद हो गए, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें नहीं पता,
ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कैसे जान पाओगे? न्यूज़पेपर की कोई फैसिलिटी है या फिर टीवी में न्यूज़ दिखाई जाती है आपको? क्या कैसे क्या पता चलता है? वो वीक में 2 दिन हमें न्यूज़ कंपलसरी होता है, टीवी जब टीवी टाइम होता है उसमें 2 दिन हमें न्यूज़ कंपलसरी होती है, और न्यूज़पेपर मिलते हैं हमें, कभी कभी स्किप हो जाता है वरना डेली रूटीन में मिलते हैं हमें Daily routine में न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मिलते हैं। हाँ, और कुछ जैसे असेंबली होती है तो न्यूज़ बोली जाती है, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। ठीक है, और डिजिटल क्लासरूम है या सिंपल क्लासरूम है? स्मार्ट क्लासरूम है, हमारे जो मेन है वो 2 हैं। 2 मेन क्लासरूम है जो स्मार्ट क्लास। ठीक है बेटा। जो स्टाफ है वो हॉस्टलर है, मतलब हॉस्टल में रहते हैं सारे स्टाफ, क्वार्टर बने हुए हैं, फिर कैसे हैं? क्वार्टर बने हुए हैं उनके, जैसे कुछ जो हैं वो 2-3 है जो वो हॉस्टल के साइड में कंट्रोल रूम के सामने जो रूम है उन्हें वो दे रखा है, बाकी जो अपने घर में रहते हैं वो ठीक है, वरना उन्हें घर के जो सामने है उसके स्कूल के सामने एक स्टाफ बिल्डिंग है, क्वार्टर्स में, हाँ हाँ, वो ठीक है। क्वार्टर मिला हुआ है। और जो आपका जैसे इवनिंग टाइम होता है सेल्फ स्टडी का, उसमें बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करता है, और या फिर जैसे उसको कोई डाउट है तो टीचर्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल, या फिर मतलब अगर रात का टाइम जो इवनिंग का होता है सेल्फ स्टडी टाइम, उसमें हमें सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, अगर डाउट आता तो आप सुबह ले सकते हो या फिर कभी भी ले सकते हो, पर उस टाइम नहीं लेने होता हमें, उस टाइम अलाउड नहीं है, कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है, उस टाइम सिर्फ आपको अपना वो करना होता है। सेल्फ स्टडी टाइम जो आपका हॉस्टल में होता है वो आप 9 to 10 लाइब्रेरी में जाते हो, या फिर जो आपका बेड है वहीं वही बैठ के बेड पे बैठ के 9 to 10-20। 9 to 10-20 वहीं बैठ के आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। चलो, तो यह था चमन वाटिका के बारे में सीधा अनुभव। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा के स्टूडेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।